तो स्वागत है आपका नौकरी वरिष्ठ चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ प्रश्नावली 1.3 जो कि है आपकी क्लास 9th की। ठीक है, तो इससे पहले आपके मैंने काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स करा दिए और आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। 3 चीज़ें हैं बेसिकली, वो आपको समझनी है। अगर ये 3 चीज़ आप समझ जाते हो तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखो, पूरी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी। एक होता है हमारा शांत दशमलव, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। तो इसके नाम से पता चल रहा है शांत दशमलव का मतलब होता है जो कि छोटा सा होता है। जैसे 1/2 को हम 0.5 लिख देते हैं, 15/2 को 7.5 लिख देते हैं। जैसे मैं 9/2 को लिखना चाहूँ तो बोलोगे सर 2 चौक 8, एक बच्चा हमने पॉइंट लगा दी, हो गए 10, 2 पंजे 10, हमने 9/2 को 4.5 लिख दिया। तो मतलब ऐसा दशमलव जो कि एक संख्या तक चलता है या 2 संख्या तक चलता है, मैक्स टू मैक्स 3 संख्या तक जाता है और वहाँ पे एंड हो जाता है। दूसरा आता है अनफसानी आवृत्ति। अनफसानी आवृत्ति, इसको इंग्लिश में लिख लेना। ठीक है, आपको नहीं पता तो बुक से लिख लेना। अनफसानी आवृत्ति इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसका शेष जो कभी शून्य नहीं होता। इसका शेष देखो शून्य हो जाता है, 2 संख्या तक जाएगा, 3 तक जाएगा, फिर शून्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके केस में क्या होता है, ये चलता रहता है मैक्स टू मैक्स। अनफसानी आवृत्ति। ठीक है, जैसे कि 1/3 को हम भाग देंगे तो मान लो 0 लगाए 10 हो गया, फिर 3 3 3। देखो 3 से जब भाग दोगे ना आप 10 को, तो आप देखो 0.3333 चलता जाएगा, ये एंड नहीं होगा। क्या समझ रहे हो? ठीक है, एंड नहीं होगा नहीं। और जैसे 1/7 को लिखना चाहूँ मैं, देखिए होता क्या है इसमें अनफसानी आवृत्ति में कि बार बार वही संख्या रिपीट होती है। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है, बार बार वही संख्या रिपीट होती है। अब जैसे मैं कि 1/7 को यहाँ पे लिखूंगा तो बोलोगे कि 0.14257, 142,857। अब देखो यहाँ पे ये संख्या निकल कर आ गई, दोबारा ये निकल कर आ गई। तो ये अनफसानी आवृत्ति वो आवृत्ति होती है आपकी जो कि बार बार वही संख्या रिपीट होती है पॉइंट के बाद, लेकिन एंड नहीं होता है इनका कभी। क्या होता है? एंड नहीं होता है। एंड किसका होता है? शांत दशमलव का। तीसरा आता है अनफसानी अनावृत्ति। इसके नाम से आपको पता चल रहा है, अनफसानी अनावृत्ति का मतलब होता है जो आपके बार बार संख्या चेंज होकर आती है। देखो उसमें क्या था अनफसानी आवृत्ति में, कि आपकी जो संख्या थी वो रिपीट हो रही थी, लेकिन जब अनफसानी अनावृत्ति होती है उसमें संख्या रिपीट नहीं होती। देखो 414, 213, 5623। तो इसमें जो संख्या आप देखोगे हर बार अलग अलग संख्या आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी संख्या अलग है, यहाँ भी संख्या अलग है, तो हर बार आपको संख्या अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे पाई का मान होता है 3.141592, तो पाई भी हमारी किस्म अनफसानी आवृत्ति में आ जाती है। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ तीनों चीज आपको क्लियर होगी होंगी। देखिए मैंने आपको समझाया अनफसानी अनावृत्ति क्या होता है, अफसानी आवृत्ति क्या होता है और शांत दशमलव क्या होता है। तीनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको दिखाता हूँ पहला क्वेश्चन। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे कि पहला आपको दे रखा है यहाँ पे 36/100। कितना दे रखा है? 36/100। अब देखो यहाँ से आप 100 दे रखा है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर है अभी। तो आप अगर यहाँ पे पॉइंट को डिस्कस करोगे तो अगर 2 जीरो नीचे है तो जीरो इधर पॉइंट आए तो हो जाएगा 0.36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.36। ठीक है, हो जाएगा 0.36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.36। तो इधर कर लेता हूँ मैं कैमरा एंगल। ओके, अब यहाँ पे 0.36 है, लेकिन यहाँ पे आगे तक तो नहीं चला ना, ये एंड ही तक हो गया। तो हमारे क्या है, ये कौन सा आ गया हमारे? ये शांत दशमलव हो गया। पहले हो गया शांत दशमलव, इसको लिख देंगे शांत दशमलव। उसके बाद दूसरा देखो ध्यान से। ठीक है, जैसे आप दूसरा देखोगे, दूसरा है हमारे पास 1/11। तो 1/11 को सॉल्व करके देखो पहले। देखो जैसे यहाँ पे 1/11 है, तो जब मैं 1 से 11 को भाग दूंगा, 11 से 1 को भाग दूंगा, 11 से 1 को भाग दूंगा, जीरो लगाया मैंने, 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जीरो लगाने के बाद ही संख्या नहीं निकाल सकता, तो एक जीरो और लगाऊंगा, 100 हो गया। ठीक है, अभी जाएगा 9 बार, 99, फिर मेरा 1 निकल का आ गया, फिर मैं यहाँ पे जीरो लगा दूंगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो ये अशांत है। ठीक है, 0.09। तो ये अनफसानी क्या है? अनफसानी पुनरावृत्ति हो जाएगी, क्योंकि ठीक है ये हो जाएगा अनफसानी पुनरावृत्ति। यहाँ पे 1 दोबारा आ गया, तो यहाँ भी 1 था, यहाँ दोबारा 1 आएगा, फिर दोबारा से वही संख्या 0.09 आ जाएगी। तो अनफसानी, ठीक है, अनफसानी आवृत्ति लिख दो या पुनरावृत्ति लिख दो। अनफसानी आवृत्ति लिख दो या लिख दो पुनरावृत्ति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये शांत दशमलव हमारा नहीं निकला। तीसरा वाला देखो ध्यान से। अच्छा, थर्ड वाला आपको दे रखा है, थर्ड है मेरे पास 4 से 1/8।
4 सही 1/8। इसको देखो सॉल्व करो, 8 चौक 32 और एक 33, तो हो जाएगा 33/8। तो हो जाएगा देखो 8 चौक 32, पॉइंट लगाओ, एक बचा, हो गया 2, तो 8 1 में 8। ठीक है, कितना बचा 4.125। 4 4 और 4 बचा 8 दूनी 16, 4 बचेंगे 8 5 40। तो ये 7 दशमलव हो गया, क्या हो गया 7, इसके आगे संख्या जा ही नहीं रही, पूरी कट गई, इसका से जो शून्य हो गया। चौथा वाला देखो, फोर्थ आपको दे रखा है 3/13, 3/13। अब यहाँ पर जब आप 3 को भाग दोगे 13 से, तो देखो 0 लग जाएगा, 0 पॉइंट ये हो गए 30, तो 13 दूनी 26। ठीक है, बचे 4, कितना बचा 4, फिर कितना बचा 4, कितना हो गया 40, तो 13 दूनी 26, तो 4 बचे 39, 39, एक बचा। ठीक है, फिर आप 0 लगाओगे पॉइंट, ठीक है, फिर आप 7 लगाओ, 13 7 91, तो ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये अनफसानी, ये क्या हो गया अनफसानी, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। आप देखोगे ये 2 0 0 7 अलग अलग संख्या निकल कर आ रही है, अनफसानी कितना हो जाएगा अनावृत्ति, इसकी जो आवृत्ति आपकी नहीं हो रही, अनावृत्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनफसानी अनावृत्ति। पांचवा वाला फोकस करो, फिफ्थ ऑप्शन, 2/11, 2/11। अब 11 से भाग दो 2 के लिए, 11 2 को भाग दो, 0 लगाओ पहले, तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ जाएगा, तो 11 एकम 11, कितना बचा 9 बचा। ठीक है, फिर आप 0 लगाओगे 90 हो गया, 11 8 88। ठीक है, 2 बचा। ठीक है, फिर आप 0 तो ये संख्या बढ़ती जा रही, 18, सॉरी 0 क्यों लगाओगे, डायरेक्ट 18 आएगा, 0.18। तो ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये अनफसान, ये क्या है अनफसानी हो जाएगा, अनफसानी कितना हो जाएगा, अनफसानी आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको लिख दो अनफसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, ओके। अब आपका लास्ट रहेगा 6, इसी पे जो समझाता हूँ ताकि आपको इसी के साथ साथ चीजें क्लियर हो जाएं। 6 वाला देखो ध्यान से, अब देखो 6 वाला, 6 ऑप्शन, 6 हमारे पास ये कह रहा है 329/400, 329/400। अब यहाँ पे 400 से भाग दोगे, मान लो 400 से आपको भाग देना है 329 के लिए, तो 0 आ गया, पॉइंट लगाओ, ये जाएगा कितनी बार जाएगा, 400 से 329 कितनी बार, 4 8 32 होता है, तो 8 बार जाएगा, तो 8 बार चला गया, 4 8 32, तो 3200 आ जाएगा। कितना बचा यहाँ से, 290 बचेगा, कितना बचेगा, सॉरी 90 बचेगा, ओनली 90, 900 बचा। ठीक है, हमने क्या किया, एक 0 और बढ़ा लिया, यहाँ पे एक 90 बचा, एक 0 और बढ़ा लिया, अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना हो गया 800 आ गया। फिर आपका नीचे 100 बचा, फिर हमने एक बार और बढ़ा लिया। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, तो कितना बचा 800 आ गया, 40 400 दूनी 800, कितना बचा 200 बचा। ठीक है, 200 बचा, फिर उसके बाद देखो अब ये इसके बाद 0 और बढ़ा लो एक, तो 4 5 20, तो ये कितने चला गया, 4 5 20, ये 2000 हो गया, 5 से चला गया, तो यहाँ पे तो 0.8225 निकल का आया, तो ये हमारा हो जाएगा 7 दशमलव। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे एंड हो गया तक, संख्या हमारी अनलिमिटेड बार यहाँ पे नहीं गई। ओके, तो आपकी चीज़ें क्लियर हैं बिल्कुल। ठीक है, अब आगे आ जाओ, आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपका सेकंड नंबर, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान, देखो ये बार लगा है, बार का मतलब है कि यही संख्या रिपीट होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया 0.9 बार लगा दिया, इसका मतलब ये 9 9 9 9 लास्ट तक है, ये 9 9 9 9 चल रहा है, ये 9 9 9 9 चल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि 1/7 का मतलब जो है यहाँ पे 0.0.142857 है, 2857 है, और इस बार का मतलब है कि आगे भी दोबारा यही संख्या आएगी, जैसे आगे आएगी दोबारा, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी 142857। इन्होंने बोला है कि आपको 2/7 3/7 इनके दशमलव प्रसार हैं, तो कैसे हैं। ठीक है, देखो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें आपको निकालना है 2/7 का मान। देखो जब आपके पास पता है, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, आपको पता है कि 1/7 का मान मेरे पास 0.142857 है। अब मुझे निकालना है 2/7 का मान, तो मैं 2 की गुणा यहाँ पे कर दूंगा और 2 की गुणा मैं यहाँ पे कर दूंगा, निकल आएगा मान मेरा। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसमें 2 की गुणा करनी है, गुणा कर 2 7 14, 1 हासिल, 2 5 10, 1 बचा, 2 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट 0, तो 0.28 इसको लिख लेंगे आप, 0.285714, 0.285714। जैसे आपको निकालना है 3/7 का मान निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 से गुणा कर देनी है आपको 0.1414287 में, इसमें आपको सिर्फ नॉर्मल बेसिकली गुणा कर देनी है।
तो जब गुणा करोगे कितना आएगा आपको खुद से यहाँ पे बता देना है। ऐसे आपको 4/7 का मान निकालना है, तो आपको 4 की गुणा कर देनी है सेम संख्या में 0.142857 में। जैसे 4 7 28, ठीक है, 28, 2 बचा, 4 5 20, हासिल 2, 4 8 32, तो 34, हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 15, हासिल 1, 4 एकम 4, 1 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। तो ऐसे आपकी संख्या निकल कर आ जाएंगी और 0 पॉइंट। तो ऐसे आपको इसमें सिर्फ गुणा करनी, कुछ नहीं करना है। तो ऐसे आप बाकी के मान आप निकाल लेंगे, कुछ नहीं है। 6/7 का मान निकालना है तो 6 से गुणा कर देनी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड बोला है किसी संख्या P/Q में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। आपको संख्या P/Q में लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हमें 0.6 बार, 6 बार का मतलब है कि 6 6 6 6 लास्ट तक है, समझे बात को। तो आप बोलोगे भैया समझ गए। देखो तरीका क्या है, इसको हम इसको क्या मान लें, उसको x मान लेंगे। तो x बराबर लिख लो उसको 0.666, 3 बार लिख लो। फिर अगर मैं इसमें 10 की गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 10x, और जहाँ जब मैं गुणा 10 की करूँगा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। जब मैं इसकी 10 की गुणा करूँगा तो ये पॉइंट इधर आ जाए तो हो जाएगा 6.66। आप बोलोगे ठीक है। अब देखो 10x बराबर, अब यहाँ पे ये ध्यान से देखोगे, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 0.66। देखो 6 है, 6.66 को लिख सकता हूँ 6 प्लस 0.66। जब 6 में आप इसको ऐड करोगे तो यही संख्या निकल के आएगी 6.66। तो मैंने इसको कुछ नहीं किया, चेंज करके इसको इस तरीके से लिख लिया। अब इसको देखो 10x बराबर इस 6 की, इस 6 तो 6 रहा मेरा सेम, लेकिन इसकी जगह देखो, ऊपर देखो ध्यान से, इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं इस संख्या लिख सकता हूँ। तो मेरा हो जाएगा प्लस हो जाएगा x। देखो इस संख्या की जगह मैं x लिख सकता हूँ। मैंने इसमें देखो ऊपर देखो ध्यान से 0.66 बराबर इसको माना है। एक बार 6 और लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब ये हो गया, ये x लेके आऊँगा इधर में तो हो जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। अब 3 से कट करो, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो x का मान निकल कर आ गया मेरा 2/3। x का मान कितना आ गया 2/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गया। दूसरा देखो ध्यान से, सेकंड वाला। सेकंड है, आपको लिखना है 0.47 बार, 0.47 बार। ये जो बार है वो 7 पर लगा हुआ है, ठीक है, बार है वो 7 पर लगा हुआ है। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से देखो, इसको सोचता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से करके दिखाऊं। तो चलो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.4। देखो ये 7 बार है तो इसको हम 7 बार लिखेंगे। ये 4 7 बार नहीं, ये 7 बार है, तो मतलब 7 कई बार में लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से अगर मैं इतनी संख्या फोकस करूँ 0.4 पर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/10। 4/10 का ही मतलब 0.4 होता है। जैसे 0.4 है ना आपका, अगर पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से तो नीचे 10 आ जाता है, आपको पता है। तो मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दी, नीचे 10 आ गया प्लस। तो बाकी अगर 0 पॉइंट बाहर ले आया तो बचेगा क्या, आप बोलोगे भैया बचेगा 0.77 बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनो, जब मैं यहाँ से 0.0 लेके आऊँ तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये 0.077 बचेगा, 0.077 बचेगा, समझ गया बात को। तो इसको मैं नीचे क्या करूँगा, देखो ये 4/10 है, इसके नीचे 10 ले आऊँगा तो हो जाएगा 0.777/10। ये जो 0 था हमारा, देखो 0.4, फिर ये 4 को मैंने इधर लगाया, जब 4 को मैं इधर लेके आ गया इसके नीचे तो यहाँ 0 बच गया होगा। तो 0.077 बचा था, मैंने 10 और लिख दिया, जब पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.77/10। समझ गए बात को। तो देखो कितना हो गया, ध्यान से देखो, ठीक है, ओके। ठीक है, देखो अब इसको मैं, अब देखो इसको तो भूल जाओ, इसको सॉल्व करना है, अब इस पर फोकस करो। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम 0.77 को, तो इसको तो हम पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे ना। ये 0.77 को तो हम पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे। बोलो भैया कैसे, देखो 0.77 को सॉल्व करो, सिर्फ आप फोकस करो 0.77 सॉल्व करने पे। तो इसको मान लो x, ठीक है, फिर निकालो 10x की वैल्यू जो हमने पिछले क्वेश्चन निकाली, तो हो जाएगा ये 0 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 7.77, ठीक है। अब देखो 10x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 0.777, ठीक है। उसके बाद देखो 10x बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7, और ये 0.777 ये इसी की वैल्यू है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 + x, ये इधर आ जाएगा, ये x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा, ये घट जाएगा इधर आके तो हो जाएगा 9x बराबर 7। तो x की वैल्यू आ गई 7/9। अब इसकी जगह देखो, अभी इसकी जगह रख दो इस वैल्यू को,
तो देखो 4/10, अब बोलो भैया ठीक है, प्लस देखो इसकी जगह रखो तो हो जाएगा 7/9, लेकिन ये 10 भी तो साथ में है ना, तो ये गुणा में हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। ये 10 जो है वो साथ में है इसके, तो 10 की गुणा जब 9 में होगी तो ये 90 हो जाएगा। तो देखो 4/7 90, एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम 90 आ गया नीचे, 10 ने 90, 4 ने 36, ठीक है, 90 एकम 90, 7 एकम 7, 36 और 7 कितने हो गए, तो 36 और 7 हो गए 43, और नीचे आ गया 90, तो 43/90 हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है। थर्ड हमसे बोला है कि 0.001 और पूरे में बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीटेड है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व, इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर लो, जैसे कि 0.001, ठीक है, इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा इससे, तो 3 संख्या है तो नीचे आ जाएगा 3 बार 0, तो 1 2 3, ये संख्या बन गई 1/1000, ये संख्या बन गई 1/1000। जब भी आपको ऐसी संख्या दिखे करे कि 1 के पोजीशन में दिखा करे आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको कि 1 की फॉर्म ऊपर बन रही है, किसकी 1 की फॉर्म ऊपर बन रही है, तो इस संख्या में 1 में से माइनस कर दिया करो, तो 1/1/1000। जब ऐसी कहीं भी कंडीशन आपको बनती है, देखो मैंने आपको एक कंडीशन निकालनी सिखा दी, ये कंडीशन आपको निकालनी सिखा दी, तो जब भी आपको 1 की कंडीशन बने तो 1 में से माइनस कर दिया करो, तो 1000 एकम 1000 में से 1 गया तो कितना बचेगा ऊपर, 9 9 9, नीचे आ जाएगा 1000, तो 999/1000 आंसर हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लो ना, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता ऐसे तो इसके नीचे 1 मान लो, तो 1 मान कर लो, बनना 100 एकम 1000 एकम 1000, और 1000 में से ये वाले एक हटाओ, 1000 एकम 1000, और 1000 में से इसको 1 माइनस करो तो 999/1000। ठीक है, अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में मुझसे बोला है कि 0.99 को 0.999 और 5वां 9 है ना, 0.99 को ये पॉइंट के रूप में व्यक्त कीजिए कि आपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। देखो क्वेश्चन को हमें सिंपली उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसको मानेंगे x बराबर 0.1234 कितनी भी 9 लिख सकते हो, इसको लिख लो आप 10x के फॉर्म में। 10x के फॉर्म का मतलब है 0 इधर आ जाएगा, ये पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 9.9999। अब 10x बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 प्लस 0.999। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अब इसको लिखना आप सीख गए इतना ना कि इसको मैं अलग अलग करके लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 9 प्लस 0.99। जब हम 9 में इस चीज़ को प्लस करोगे तो यही संख्या निकल के आएगी। देखो आप 10x बराबर हो जाएगा 9 प्लस, ये संख्या सेम टू सेम कहाँ पर है, ये x, ये वाली संख्या है सेम टू सेम, इसको लिख लो प्लस का x, तो हो जाएगा 9x, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 9x बराबर 9। x का मान मेरा कितना आ गया 9/9, 9 से 9 कट गया, तो x का मान 1 निकल के आ गया। अब आप बताओ x का मान 1 आया तो अब आश्चर्यचकित हो गए, तो भैया आप बोलोगे हम भैया आश्चर्यचकित हो गए, सच में हो गए। ठीक है, तो x का मान 1 निकल के आएगा। अब बोलोगे भैया मान किस चीज़ का है, ये बेसिकली ये मान किस चीज़ का है, तो ये मान होता है हमारा 1/9 का, 1/9 का मान होता है। तो चाहो तो इसको ट्राई करके देख लेना। ठीक है, सॉरी ये 7/9 का मान होगा शायद, मेरे को कन्फ्यूजन में हूँ, 981, चलो मैं इसको बता दूंगा आपको। ठीक है, ये x का मान हमारा 1 आया तो ये हमारा आंसर आ गया। 5वां क्वेश्चन देखो, 5th है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखो विभाजन क्रिया का मतलब हो गया कि आपको भाग करके देखना है, बाकी घबराना मत। देखो 1/17, तो 1/17 का मान आपको बताना है। अब देखो ध्यान से, मैं 17 से भाग देनी है 1 के लिए, डायरेक्ट भाग तो दे नहीं सकता, तो मैंने क्या लिया पॉइंट लगा दिया, तो मैंने पॉइंट लगा दिया तो मेरा हो गया 1 0। अब बात नहीं बनी, 17 से फिर 10 को भाग नहीं दे सकता, फिर मैंने लगा दिया 0, फिर मेरा हो गया 100। अब 17 छिक्का 102, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। अब यहाँ पे देखो 100 में से 5 गए, कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15 बचा, 15 बचा, फिर भी बात नहीं बनी तो मैंने एक 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब 17 8 136 होता है, तो 17 8 136, कितना बचा यहाँ पे, जब तक नई संख्या निकलेगी तो हम काटते जाएंगे, तो बचेगा 14। अब 14 बचा यहाँ पे, 14 को कैसे आपको करना है, फिर देखो फिर 0 बढ़ा दो, फिर 17 8 136 आएगा, 17 8 136, फिर कितना बचा, फिर आपका 4 बचा, ठीक है, फिर एक 0 बढ़ाओ 40 बचेगा,
तो ऐसे ऐसे संख्या में निकलती जाएगी, ये बंद नहीं होगी कभी, ठीक है। 70 दूनी 34, दोबारा कर दो 70 दूनी 34, फिर ये कितना बचेगा, फिर दोबारा हमारा 4 6 बच जाएगा। तो ये संख्या हमें चलती जा रही है, ठीक है। तो ये पुनरावृत्ति होती जा रही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा एक दशमलव अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो हम बता नहीं सकते क्या अधिकतम संख्या हो सकती है, तो इसको हम नहीं बता सकते अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, समझ गए। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में मुझसे बोला है कि P अपॉन Q एक संख्या है, जैसे मान लो P अपॉन Q संख्या है और जो Q है वो डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं है, के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। परमेय संख्या क्या होती है, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 4/5 है, जैसे 0.8 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 8/10। तो ये परमेय संख्या है, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब कुछ ही हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 हमारे पूर्णांक होते हैं, मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वीडियो में, 1 2 3 4 5, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जैसे कि 3 और 4 है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो भी एक कॉमन है। कैसे कॉमन है, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं। अब मैं लिख दूं 4 और 8, तो इसमें से अगर मैं 4 को कॉमन ले लूं बाहर, तो ये बचेगा 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसमें 4 कॉमन है। लेकिन 3 और 4 ऐसी संख्या है जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है। तो ऐसी आपको लिखनी है उभयनिष्ठ क्रिया कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव निरूपण क्या है, अब इसको आपको समझाना है। तो मैं एक संख्या लिख लेता हूँ, जैसे मानो मैंने लिख दी संख्या 1/2 लिख ली, ठीक है। और आपको क्या बताना है, ऐसी संख्या है ठीक है, जिनके का शांत क्या बनने वाला है, Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि आपको 1/2 ले लो संख्या, 3/8 ले लो, इनमें कोई कॉमन है नहीं। इसमें देखो 3 और 8 में कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, 1/2 में कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब जैसे मानो 1/2 है, इसको मैंने P अपन Q में लिखने के लिए इसे 1/2 को मैंने क्या किया, ऊपर ही 5 से गुणा कर दी, नीचे भी मैंने क्या किया 5 से गुणा कर दी। आप बोलोगे भैया ठीक है, ऊपर बन गया 5 और नीचे बन गया 5 दूनी 10 बन गया, 10 बन गया, नीचे ये क्या बने, नीचे 10 बन गया। और उसके बाद देखो 10 से जब ऊपर भाग दोगे तो बनेगा 0.5, और ये हो गया हमारा शांत दशमलव, क्या हो गया, शांत दशमलव। इससे पूछा है ना कि क्यों कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए और उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका शांत दशमलव निरूपण हो सकता है। तो इसको भाई नीचे क्या, नीचे 10 की फॉर्म बनना चाहिए। नीचे जब 10 की फॉर्म बनती जाएगी आपकी, नीचे 0 की फॉर्म बनती जाएगी, तो आपको हमेशा शांत दशमलव मिलेगा। जैसे कि 3/8 को लेके देखो, तो जैसे 3/8 है तो 3/8, नीचे मुझे हमेशा 0 की फॉर्म बनानी है। तो मान लो जैसे ऊपर मैंने गुणा कर दी 5 के स्क्वायर से गुणा कर देता हूँ, मान लो मैं 5 ऊपर 5 के स्क्वायर से गुणा कर दी। देखो यहाँ अगर आप 4 लोगे ऊपर, देखो मान लो 1 चौक 4 4 ले लिए, 2 चौक 8, तो हो जाएगा 4/8। तो फिर भी आप कर सकते हो, मैंने तो सिर्फ 5 आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप समझोगे क्या, अगर मैं यहाँ पे 4 भी ले सकता हूँ, मैं 5 ले लिया, मैं यहाँ पे 6 ले लूँ, ठीक है, 6 ले लूँ तो कितना हो जाएगा 6/12, तो 1/2, फिर भी बात 1/2 ही बनेगी ना। मान लो यहाँ पे 6 ले लूँगा तो कितना हो जाएगा 6/12, 6 दूनी 12, फिर भी तो 1/2 आ गया, समझ रहे हो। तो मैं अगर 3/2 लेता हूँ, अगर मैं स्क्वायर करके देखता हूँ तो नीचे ही 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 3 गुणा 25, और नीचे हो जाएगा 8 गुणा 25, ठीक है। अब देखो कितना बन गया, 25 तियाँ 75, ठीक है, 25 तियाँ 75, और 25 अट्टे कितना हो गया, सॉरी यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 25 अट्टे 200, समझ रहे हो, 25 अट्टे 200, नीचे 3/2 है, 3/8 है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इसको कट करोगे तो फिर आपका शांत दशमलव आएगा, कितना आएगा, शांत दशमलव आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं जो भी संख्या है हमारी वो 2 की पावर m, ठीक है, गुणा 5 की पावर n, गुणा 5 की पावर n, और m और n आपके कोई पूर्णांक है, m और n पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या हो गया हमारा, 1 2 3, कोई भी संख्या 1 2 3 हमारी कोई भी पूर्णांक है। तो इसको याद रख लो, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, इससे हम गुणा करें किसी संख्या में तो हमारा शांत दशमलव प्राप्त होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिखा दिया। इसकी जगह आप क्यूब भी लोगे ना, मान लो m और n, m इसको ऊपर वाली संख्या m मान लो, नीचे को n मान लो, तो अगर आप इसमें कोई भी संख्या गुणा करते हैं फिर आप गुणा करोगे तो आपको शांत दशमलव मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वां है, ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब जिसकी आवृत्ति ना हो, हमेशा हमें कोई अलग संख्या चेंज करने को मिले। तो 3 संख्या लिखनी है, मान लो पहली संख्या में अपनी मन से लिख लो 0.8975
0.4238। दूसरी संख्या में लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख लो अपने मन से, 0.202022134489 अपने मन से कोई भी संख्या लिख सकते हो आप जिसकी कोई आवृत्ति नहीं हो रही है। अब वैसे आप संख्या लिखनी है तो 1/3 लिख लो, ठीक है, 1/3 लिख लो, 1/9 लिख लो, आपको जिसका कोई प्रमाण ही नहीं मिलेगा। और 0.78, सॉरी ये तो नहीं होगा, इसकी तो आवृत्ति होती है ना, सबकी तो आवृत्ति हो रही है, 0.78982857। तो ये संख्या ऐसी संख्या है जिनकी बार बार देखो कोई रिपीटेशन नहीं है, हमेशा अलग संख्या मिल रही है, तो ये हमारी क्या है, अनफसानी अनावर्ती संख्याएं हैं। अब आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला है कि परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परमेय संख्या लिखी है। देखो 5/7 और 9/11 के बीच, तो देखो सबसे सरल तरीका यही है कि आप इन संख्याओं को पॉइंट में लिख लो, इन संख्या को पॉइंट में। जैसे 7 को मैं भाग दूंगा 5 को 7 से, 0 लगा लिया, यहाँ हो गया 50, पॉइंट लगा लिया। तो देखो 7 7 49, मेरा 1 बच गया, 1 बच गया, 0 बढ़ा दिया, 7 एकम 7, 3 बच गया, 0 बढ़ा दिया, 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है। फिर कितना, सॉरी क्यों गड़बड़ है, ये 7 बचा, हो गया 3, गड़बड़ हो गया कहीं, 714, ठीक है, 7 चौक 28, कितना बचा, 2 बचा, 0 7 दूनी 14, 0.7142, इसकी मान तो हमें पता है ना, 0.714257, ठीक है, इसका मान ये आ गया। 9/11 का मान आप निकाल लोगे सेम तरीके से, 9/11 का मान कितना होता है, 0.81818181, इसको याद रख लेना। आपको इन दोनों संख्याओं के बीच 3 संख्या लिखनी है, कोई सी भी, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इन 3 संख्या में बढ़ाते रहो संख्या, कैसी भी लिख लो। जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूँ 0. देखो इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, तो इसको लिख देता हूँ 0.750 7500 750। इसको लिख सकता हूँ 0.714, यहाँ कर देता हूँ 298 कर देता हूँ, 0.7142858, इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ऐसी संख्या आपको लिखनी है, तो इनसे बड़ी इनसे छोटी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परमेय और कौन कौन संख्या अपरमेय है। तो परमेय और अपरमेय आपको मैंने समझाई था, जैसे कि √23 है, √23 का मान अनलिमिटेड आएगा निकल के, √23 आप निकालोगे इसको कि प्रमाण ही नहीं मिलेगा, पॉइंट कितनी संख्या निकल के आ रही है। √25 का तो हमें पता चल जाता है कि 5 होता है, √23 का नहीं पता तो संख्या पॉइंट चलती रहेगी, तो ये क्या अपरमेय संख्या होगी, जिसका हमें प्रमाणीकरण ही नहीं पता, तो ये अपरमेय संख्या है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरमेय संख्या है। जैसे कि अब √225, अब जैसे √225 है, तो आपको रूट पता होगा, √225 का मतलब होता है 15, और 15 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो बोले भैया लिख सकते हो, तो ये परमेय संख्या होगी, क्या होगी, परमेय संख्या, जिसका हमें प्रमाण पता है, इस रूट का प्रमाण पता है कि 15 होता है, तो मैं ये परमेय संख्या है। तीसरा मान देखो, तीसरा है 0.3796। देखो यहाँ पे इन्होंने कोई डैश नहीं लगा के दिया है, इसमें कोई भी इन्होंने डैश नहीं लगा के दिया, ना कोई पॉइंट लगा के दिया है, इसका मतलब संख्या सिर्फ इतनी है, तो इतनी संख्या है, तो अगर मैं यहाँ से अगर 0 पॉइंट हटा दूँ तो नीचे कितने 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो भाई ये संख्या P/Q के फॉर्म में लिख गई, तो ये संख्या हमारी परमेय हो गई, क्या हो गई, परमेय हो गई। अब जैसे 4th नंबर देखो, 4th नंबर में देखो 7.4784 ये अनलिमिटेड बार है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है, तो ये अपरमेय होगी, ये अपरमेय होगी, परमेय नहीं है, ये अपरमेय है, क्योंकि इसका हमें प्रमाण ही नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है, जिसको हम P/Q में लिख ही नहीं सकते, पता ही नहीं संख्या कहाँ तक जा रही है। लास्ट देखो 5वां, आप देख के ही समझ गए होगे, ये संख्या है 1.101001001000 1 1 2 3 4, तो ये संख्या पता ही नहीं कहाँ तक जा रही, तो ये हमारी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, एक होगी अपरमेय संख्या। तो हमारी 1.3 एक्सरसाइज यहाँ पे एंड हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन आपको बता देना है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आई मुझे, और कहाँ मुझे आपको ज़्यादा समझाना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने आपको पूरा बेस्ट दे के पूरा चैप्टर आपको क्लियर करा दिया। बाकी वीडियोज़ नहीं देखी तो चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।